ज़िंदगी की खूबसूरती शायद इसी में है, हमें अगला लम्हा कभी मालूम नहीं होता। सो देखते हैं हमारी ज़िंदगी का अगला लम्हा क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर चैप्टर। गाइस, सुबह का आगाज़ तो बड़े सुकून से हुआ था, लेकिन दिमाग ने अभी तक काम शुरू नहीं किया था। और ऊपर से अम्मी जान की कॉल आ जाए तो फिर बात मुख्तसर कहाँ रहती है। बस फिर पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा नहीं, बल्कि पेट पूजा साथ साथ काम दूजा वाली सिचुएशन चल रही थी। आई एम इन लव विद डार्क एंड फ्रेश कलर्स, सो लेट्स सी ये कॉम्बिनेशन मुझ पर कैसा लगता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ बड़े फैसले नहीं, कुछ छोटी छोटी आदतें भी अहम होती हैं। और हमारी सुबह की रूटीन भी इस सफ़र का हिस्सा है, क्योंकि हमें हर दिन खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका मिलता है। और यहाँ मैं खुद को निहारने के साथ साथ मजीद कुछ बेहतर करने का सोच ही रही थी कि लो जी, चुटकी बजाते ही मैं हो गई थी तैयार। लेकिन मेरे बाल मुझसे ताउन करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। कुछ रंग अधूरे लुक को भी पूरा कर देते हैं, और मेरा आज का आउटफिट भी कुछ ऐसा ही था। इतना अमेजिंग कलर के मूड खुद ब खुद फ्रेश हो गया। और फिर साथ में मैचिंग एक्सेसरीज। जिन लड़कियों को मेरी तरह मैचिंग ज्वेलरी और मैचिंग जूते पहनने का शौक है, तो उनसे बेहतर ये सिचुएशन कोई समझ ही नहीं सकता। अब जहाँ मैचिंग की बात हो रही हो तो वहाँ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन वाला मामला तो जरूर आता है। बैग सेलेक्ट करने के बाद जब जूतों की बारी आई तो ग्रीन ने आते ही सारा मामला अपने नाम कर लिया। गाइज, आज तो बाहर मौसम ने गर्मी का और मैंने फ्रेशनेस का पूरा इंतजाम किया हुआ था, लेकिन जब जल्दी जाने का प्लान बनता है तो वहाँ वक्त हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। बिना जोक के एक के बाद एक की हंसी देखकर लग रहा था जैसे सबका मूड आज एक ही वाईफाई से कनेक्ट हो गया हो। खैर, मैंने अपना मूड वाईफाई से डिस्कनेक्ट किया, क्योंकि आज जितना वर्कलोड था उतनी ही ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत थी। आज का काम कुछ इस तरह शुरू हुआ कि फिर रुकना मुश्किल था। बिना कुछ खाए पिए बस लगी रही, और अचानक सामने जब चाय का कप देखा तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मुश्किल वक्त में मदद भेज दी हो। गाइस, चाय को देखते ही जो खुशी अंदर से मिलती है वो सिर्फ चाय लवर्स ही बता सकते हैं। आज तो पक्का इरादा करके बैठी थी कि पिछले दिनों जो भी काम पेंडिंग रह गया है वो आज सारा का सारा करके ही दम लूंगी। मैं इधर काम के बोझ तले दबी जा रही थी और जनाब मेरी हालत पर हंस रहे थे और मेरे लिए दुआ भी कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा जरा खुद को भी इस दुआ में शामिल कर लें, क्योंकि कहते हैं ना, इस परचम के साए तले हम एक हैं। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, इनके वर्क मोड का पासवर्ड हंसी मजाक है। जब तक इधर उधर की बातें और छेड़ाछेड़ी ना कर लें तब तक काम करने वाला बटन एक्टिव ही नहीं होता। और जैसे ही जनाब का फाइनली वर्क मोड ऑन हुआ, फरमाइशों का सिलसिला भी साथ ही शुरू हो गया। कभी पेन चाहिए, कभी इस कलर का, कभी उस कलर का। अंदाज देखो ऐसे जैसे ऑफिस में काम करने नहीं, कोई सरकारी इजलास कंडक्ट करने आए हो। खैर, काम वाकई ही बहुत था, और फिर ऐसा काम शुरू हुआ कि वक्त का पता ही नहीं चला। एक काम खत्म होता तो दूसरा खत्म होता तो तीसरा पहले ही रेडी होता। कभी किसी से इतनी लंबी डिस्कशन, कभी छोटी मोटी करेक्शन, बस सीट से उठने का तो नाम ही नहीं था। और मैंने भी सोच लिया कि जो भी हो जाए काम तो मैं निपटा के ही जाऊंगी। सुना था मिलजुल के काम करने से काम में बरकत होती है, लेकिन ऐसी बरकत हुई कि काम बढ़ता ही चला गया और मिनटों का काम घंटों में होने लगा। काम के साथ साथ थोड़ा हंसी मजाक भी चलता रहा, क्योंकि मुसलसल सीरियस रहकर काम करना तो हमारे बस की बात ना थी। लगता है हमारी मेहनत की गूंज आसमान तक जा पहुंची थी। उसने सोचा थोड़ी बहुत एप्रिसिएशन तो बनती है। सो बादलों ने भी बरसना शुरू कर दिया और हम दूर ही दूर से बस ये नज़ारे ले रहे थे। बस हमें नज़ारों में गुम होता देख काम ने फिर से आवाजें लगाना शुरू कर दी। इतना खूबसूरत मौसम देखने के बाद बस फिर मुझसे बैठा ना गया और मैंने चल फिर कर काम करने का फैसला किया, ताकि बहाने से बाहर झांक सकूं। जनाब को काम में मसरूफ देखकर हम औरतों को भी काम चोरी का मौका मिल गया। कपड़ों के रंग और डिजाइन पर ऐसी संजीदा गुफ्तगू जैसे मुल्क का बजट इसी पर डिपेंड करता हो। मैं बाहर झांक कर देखूं और ये ना देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर काम से पहले छेड़ाछाड़ी तो इनके काम की इब्तिदा है। और फिर मैं भी कहाँ हार मानने वालों में से हूँ, बदला तो पूरा लेती हूँ। खुद कभी कोई सीधा काम किया नहीं और दूसरों को दुराने नमाज सीधी डायरेक्शन दिखा रहे हैं। इन सब कामों से फ्री होते ही फिर से हमारा और काम का रिश्ता दोबारा से जुड़ गया। काम ने एनर्जी निकाल ली थी और फ्रूट्स ने आकर रेस्क्यू कर लिया। 2 बाइट्स, थोड़ी सी हंसी और फिर बैक टू वर्क। गाइस, आज की ये हेक्टिक रूटीन पिछले दिनों शूट में जितने भी काम पेंडिंग थे उन सब की वजह से है। और आज के इस दिन से मैंने सीखा है कि रूटीन का मतलब ये नहीं कि हर दिन बिल्कुल परफेक्ट हो। कभी दिन आपके हिसाब से चलता है, कभी आपको दिन के हिसाब से चलना पड़ता है। बस कोशिश करें कि अकेले बोझ उठाने की बजाय मिलजुल कर चलें, तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। बचपन में तो सबकी ड्राइंग कमाल की थी, लेकिन जनाब साहब आज भी अपनी ड्राइंग को बचपन से आगे जाने ही नहीं दे रहे थे। मेरी बैटरी तो कब से लो हो चुकी थी, लेकिन डिबेट के मामले में जनाब अभी भी फुल चार्ज थे। बस फिर क्या था, जाने की तैयारी शुरू की, अपना सामान बैग में रखा और इस शॉपर को देखकर शादियों का वो आखिर वाला सीन याद आ गया। गाइस, ऑनेस्टली बताइएगा कौन कौन मेरी इस बात से रिलेट कर रहा है। जाने की बारी आई तो सबको खुशी खुशी अल्लाह हाफिज बोला। फाइनली वो वक्त आ ही गया जब ऑफिस से निकलने का मौका मिला। सीरियसली गाइस, बारिश के बाद का ये मौसम, आई वॉज लिटरली लव्ड इट। इधर गाड़ी रिवर्स हो रही थी और उधर मेरी नजरें मौसम पर ही टिकी हुई थी।
बाहर निकले तो मौसम ने ऐसा मूड बना रखा था कि दिल ने कहा आज तो ट्रैफिक भी बर्दाश्त कर लेंगे। बारिश के बाद की ठंडी हवा, फ्रेश सा मौसम और हर तरफ वो हल्की हल्की सी नमी, ऐसे लग रहा था जैसे इस बारिश ने पूरे शहर पे फिल्टर लगा दिया हो। ना धूप की टेंशन, ना गर्मी की शिकायत, बस ठंडी हवा और खूबसूरत मंजर। ये मेरे हेक्टिक डे की परफेक्ट एंडिंग थी। घर आते ही खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। सो गाइस, मेरी आज की ये हेक्टिक रूटीन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।